हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टेटस बियॉन्ड फेट। जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसने एसटी का स्टेटस बने रहने देना चाहिए या उसकी किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़नी चाहिए। जो एसटी एससी का, इसमें स्पेशली एसटी का शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, तो इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द पैनल ऑन गिविंग एसटी स्टेटस टू कन्वर्ट हैज़ इट्स वर्क कट आउट। यहाँ पर जो पैनल बनाई गई थी कि किन व्यक्तियों को एससी का स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ भी और साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी दे दूँगा। द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड 3-member कमीशन टू examine the sensitive issue of extending scheduled caste status to all those who have historically suffered discrimination and untouchability regardless of their religion they now profess। तो यहाँ पर सेंटर ने 3-member कमेटी को अपॉइंट किया है, मतलब किया था पहले। द सेंसिटिव, और किस इशू को लेकर? एक सेंसिटिव इशू को लेकर। कौन सा सेंसिटिव इशू को लेकर? क्या होता है कि जो लोग, जैसे मान लो किसी एससी दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गए, फिर उनका एसटी का स्टेटस, एससी का स्टेटस बरकरार रखा जाए या ना रखा जाए। जो कि इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि हिस्टोरिकली सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस। इट इज़ टास्क fought with difficulty for panel headed by the former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan, as it will have to grapple with both social realities and ideological objection while addressing the core question। तो यहाँ पर ये टास्क क्या था? थोड़ा सा अरुचिकर बातों से परिपूर्ण था। अरुचिकर बातों, फ्रॉड मतलब होता है अरुचिकर बातों या जो पसंद ना आने वाली। ये क्यों इस चीज़ से परिपूर्ण था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोशल रियलिटी और जो आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस था, उन दोनों के बीच हमें एक और क्वेश्चन को एड्रेस करना था। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है ऐसी चीज़ों को लेकर। क्यों? क्योंकि जैसा कि इसमें बताया गया है कि उनके साथ छुआछूत या ये सब चीज़ों की पहले आगे बढ़ी, इन सब चीज़ों के कारण उनको गुजरना पड़ा, और वर्तमान में उनकी क्या आर्थिक या सामाजिक कंडीशन है, इन सब चीज़ों को देखकर और फिर उससे पूरे के पूरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ डिस्क्राइब इज एज अ सेमिनल एंड हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स सोशोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ने खुद इसको डिस्क्राइब किया है कि ये मौलिक, सेमिनल मतलब मौलिक, और हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशोलॉजिकल संवैधानिक क्वेश्चन है। This is not the first time that issue has come up before the Supreme Court. The panel's appointment come into wake of the court asking the center to clarify its position on the issue। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इशू निकलकर सामने आया है। कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं आया। द पैनल अपॉइंटेड कम इन टू वेक ऑफ द कोर्ट आस्किंग द सेंटर। ये उस समय भी है जब कोर्ट ने सेंटर से उसकी पोजीशन जानने की कोशिश की थी कि आपका क्या स्टांस है इस चीज़ को लेकर, और हैज़ बीन एग्जामिन बाय द कमीशन हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस। और उस समय हैज़ बीन एग्जामिन हुआ था किसके द्वारा? फॉर्मर चीफ जस्टिस के द्वारा। In 1985, the Supreme Court agreed that historical discrimination may continue even after member of the SC convert to the other religion। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था 1985 में कि उसका एसटी का स्टेटस अगर दूसरे धर्म में भी जाता है तो उसका बना रहने देना चाहिए, बट डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट बीइंग गिवन एसटी स्टेटस एज इट फेल देयर वाज नॉट एनफ मटेरियल आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन। तो यहाँ पर लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर कि बट डिड नॉट डिसाइड, लेकिन उसके बाद ये डिसाइड नहीं किया कि इस प्रकार के कन्वर्जन में एससी स्टेटस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। कि मान लो क्या होता है कि कभी कभी कन्वर्जन में बहुत अमाउंट में पैसा दे दिया जाता है तो उनकी आर्थिक कंडीशन सुधर जाती है। जब आर्थिक कंडीशन सुधर जाती है तो फिर और भी चीज़ें होती हैं, जो सामाजिक कंडीशन है उसके भी कुछ अलग मायने हो जाते हैं। तो ये चीज़
नहीं उसमें एक्सप्लेन की गई। इट इज़ टू बी वेलकम दैट द बालकृष्णन कमीशन हैज़ बीन आस्क्ड स्पेशली टू एग्जामिन द चेंजेस that Dalit go through after conversion in terms of their social status and the discrimination they may face along with the implication of the according them ST status। तो यहाँ पर ये वेलकम क्वेश्चन होगा कि जो बालकृष्ण कमीशन है उससे क्या हैज़ बीन आस्क्ड, उसने स्पेशली इसी क्वेश्चन पे जोर दिया कि उसका सोशल स्टेटस और जो भी उसका एसटी का स्टेटस, जो कि एसटी के लिए एससी के लिए जो एलिजिबिलिटी पूर्ण होनी चाहिए, उसी चीज़ पर क्वेश्चन किया कि उसके कन्वर्जन के बाद उसका क्या स्टेटस है। द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हेडेड बाय द रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ऑल्सो एग्जामिन दिस इशू। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन के जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो हेड कर रहे हैं वो है कौन, चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। वो भी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एग्जाम इन दिस इशू इन दिस In this 2007 report, the panel made a categorical recommendation in favor of giving ST status to Dalit belonging to all religions। तो यहाँ पर 2007 की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो पैनल ने कैटेगोरिकली ये रिकमेंड किया था कि उनको ST स्टेटस दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि वो किस रिलीजन में है। इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी एन ऑल परवेडिंग सोशल फिनोमिनल इन इंडिया शेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियन कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर परवेडिंग मतलब होता है सर्वव्यापी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो कास्ट सिस्टम से कहीं ना कहीं क्या है, प्रभावित हैं या उन्होंने शेयर किया है। इट स्ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड टू एलिमिनेट द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडरलाइंग the present policy of limiting ST status to those professing Hinduism, Sikhism and Buddhism। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस दिया कि इसकी संवैधानिक आवश्यकता है कि इसको रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, बजाय इसके कि वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उनको ST स्टेटस दिया जाना चाहिए। While the tenet of the religion may not allow discrimination, the ground reality was different। यहाँ पर ये जो आपके सिद्धांत है, टेनेट्स हैं, वो अलाउ नहीं करते किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। द मेन काउंटर व्यू आर वेल नोन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन being the consequences of the caste-based Hindu social order, SC status should not be extended to those who have converted to Christianity and Islam। The main counter view इसका ये है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन या डिप्राइवेशन है वो किसका परिणाम स्वरूप है, हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये कास्ट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं, स्पेशली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तो फिर उसमें ये स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। एंड the benefit involved may be seen as an incentive to mass conversion। और यहाँ पर बेनिफिट जो इन्वॉल्व होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि जैसे इंसेंटिव होती हैं, जैसे मास कन्वर्जन जब होता है तो उसमें बड़ा अमाउंट उनको दिया जाता है। गरीब लोग होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, बड़े अमाउंट देकर उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर बाद में जो हालत होते हैं उसका वो मतलब कोई किसी को अच्छी कंडीशन हो जाती है, कोई लोग उसका सदुपयोग नहीं कर पाते तो उनकी कंडीशन बुरी हो जाती है। तो इस प्रकार से भी उन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए कि उनके लिए कितना इंसेंटिव मिला, क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिला और क्या चल अचल संपत्ति मिली। अनदर ऑब्जेक्शन इज दैट द शेयर ऑफ दिस रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू दलित अमंग हिंदू में श्रिंक इन न्यू सेक्शन आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पर उससे क्या होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो दलित हैं उनका क्या होगा, उनका पूरा का पूरा जो क्या कहना चाहिए स्पेस वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में आ जाएंगे। देयर इज़ नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर SC रिजर्वेशन एंड एक्सपेंडिंग इट्स स्कोप मे बी टू डिसएडवांटेज ऑफ द करंट बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पर जैसे कि आपको OBC कम्युनिटी में क्या मिलेगा, एक क्रीमी लेयर OBC होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर OBC होती है। तो यहाँ पर SC और ST के अंदर इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अगर इस प्रकार से अगर एक्सपेंड किया जाता है तो फिर जो स्कोप है
उसके जो बेनिफिशियरी हैं वर्तमान में, उनके लिए ये डिसएडवांटेज साबित होगा। द कमीशन विल हैव टू कम अप विथ डेफिनेटिव स्टडी टू दिस कॉम्प्लेक्स इशू। तो कमीशन को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स इशू को क्या किया जाए, बड़ी ही बारीकी से समझा जाए और उसका फिर निर्णय लिया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो और एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।